बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए पूड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए अज्जा नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिया 2 किलो मैदा, 400 ग्राम ये घर का जो चक्की वाला आटा होता है, ये तकरीबन 2 प्याली, और उसके अलावा 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चुटकी मीठा सोडा और 2 खाने के चम्मच घी। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। बर्तन में सबसे पहले मैं मैदा डाल लूँगी। और उसके साथ ही आटा भी डाल दूँगी इसमें। इसमें नमक शामिल कर दूँगी और मीठा सोडा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं। अब इसमें मैं ये घी शामिल कर लूँगी। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैं अच्छे तरीके से मैदे में इनको मिक्स कर लूँगी और पानी आहिस्ता आहिस्ता डाल के अच्छे तरीके से पूड़ियों का आटा गूँध लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूँध लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और पानी हल्का गर्म होना चाहिए, ठंडा ना हो। ये देखें, इस तरीके से आटे को नरम गूँध लेना है। आटा नरम होना चाहिए। अच्छे तरीके से आटे को गूँध लेना है। मैंने ज़्यादा मिकदार में आटा गूँधा है। आप अगर कम गूँधना चाहें तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कम कर सकती हैं। जी व्यूअर्स, ये आटा मैंने गूँध लिया है पूड़ियों के लिए। अब मैं इसको ऑयल लगा के अब इसको कपड़े से ढाँप के आधे घंटे के लिए रख दूँगी। मैं आधे घंटे बाद इसकी पूड़ियाँ बनाऊँगी। जी व्यूअर्स, आधे घंटे के लिए पूड़ियों को के आटे को रख दिया था। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। हल्का सा ऑयल लगाना है हाथों को। आपने सूखा आटा या मैदा बिल्कुल नहीं लेना, ऑयल लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें, इतने साइज़ के। ये देखिए, पेड़े बन चुके हैं। आपने भी इतने साइज़ में पेड़े बनाने हैं। अब मैं ऑयल गरम करती हूँ कढ़ाई में, तो जितनी देर तक ये पेड़े नरम हो जाएं। ये देखें, और पेड़े हल्के से नरम हो चुके हैं। अब मैं इनको ऑयल लगा के तो बढ़ा लूँगी और पूड़ियों को फ्राई कर लूँगी। इसको मैदा या आटा बिल्कुल नहीं लगाना, ऑयल लगाना है। आप चकला बेलना भी इस्तेमाल कर सकती हैं अगर हाथ से आपको मुश्किल होती है। ये देखें, ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म है, इसलिए पूड़ी सही तरीके से फ्राई हो रही है। पूड़ी के साथ सूजी के हलवे की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसके साथ। ये देखें, कितनी खस्ता और मज़े की पूड़ी बनी है। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक पहले पहुंच सके। ये देखें, ऑयल गर्म होना चाहिए। जल्दी जल्दी पूड़ियाँ सारी फ्राई होती जाती हैं।
ये देखें व्यूअर्स, पूड़ियाँ हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो रही हैं। ये आप इसके ऊपर चम्मच मारेंगी तो वो ऊपर तक ऑयल गरम गरम आएगा, तो पूड़ी ऊपर तक ही अच्छे तरीके से फ्राई भी होगी और उसके अलावा कच्ची नहीं रह जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, बाज़ार जैसी नरम और खस्ता पूड़ी बनाने के लिए आपको मेरी रेसिपी के एक एक स्टेप को फॉलो करना होगा, तो आपकी पूड़ी बिल्कुल नरम और खस्ता बनेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। हलवे की रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।